ये सत्ता के भूखे हुए लोग हैं। जब इनकी सत्ता को आप हिलाओगे ना तो ये थर थर कांपेंगे। ये आज वो अन्नदाता हर रोज 28 किसान आत्महत्या करता है, आज उसके बच्चे जो है उनको अग्निवीर बना देते हो। ये कैसा मजाक है भाई कि मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मोदी जी शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, आप हमको कब तक रोकोगे। ये तो अडानी की संपत्ति बढ़ी है, किसान की संपत्ति कहाँ बढ़ी है। किसान तो मर रहा है जी। अपने 14,56,226 करोड़ रुपया माफ करते हैं नरेंद्र मोदी जी। इस देश की तब अर्थव्यवस्था नहीं चरमराती है। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। हमें पता है कि नरेंद्र मोदी किस चीज से डरता है। तो चाइना लगातार जमीन कब्जा कर रहा है, दुनिया में युद्ध का माहौल है। बूढ़ा प्रधानमंत्री जो 73 साल का हो गया है वो रिटायर होने का नाम नहीं लेता है कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे। या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूद ये रामलीला मैदान में आपको पता है कि 5,000 से भी ज्यादा किसान आज रामलीला मैदान पर मौजूद थे। इनका यही कहना है और बड़ा ऐलान है राकेश टिकैत की तरफ से कि सभी संगठन एकत्रित हो जाए, इकट्ठे हो जाए, क्योंकि सरकार से ये लोग एमएसपी पे गारंटी कानून लेके ही रहेंगे। और साथ ही साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट का C2+50 फॉर्मूला भी इन्हें चाहिए। पर देखना यही होगा क्योंकि सरकार ने पहले भी 1 साल बाद इन्हें लिखित रूप में कहा था कि हम इस पे काम करेंगे। हालांकि इनका कहना है कि उस पे वादा खिलाफी हो गई है। क्या सरकार इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर किसानों के वोट के लिए इनकी एमएसपी पर कानून बनाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ मौजूद है, लगातार आपने देखा होगा किसान आंदोलन में क्रांतिकारी रूप की तरह अतुल त्रिपाठी बड़ी जोरों शोरों से आपको नजर आया, आज भी मौजूद है। सीधा से बातचीत करेंगे। ये किसान आंदोलन पहले तो पूछना चाहूंगी कितना बड़ा रूप लेने वाला है या 2.0 का इशारा है कि इस आंदोलन? देखिए, मैं यही कहूंगा कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे। या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। हमारे हौसले चट्टान की तरह मजबूत हैं। हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी कतई न समझे ये सरकार। आपने देखा कालांतर में किस तरीके से हमने 13 महीना लगातार आंदोलन किया और इस तानाशाह सरकार को घुटने टिकवाए। तो वही जज्बा, वही जोश, वही जुनून के साथ फिर से पुनः 3 साल बाद जब हमारी मांगों को नहीं माना गया, जब एमएसपी पे गारंटी कानून का जो वायदा किया वो विश्वासघात किया हमारे साथ। 3 साल से कमेटी पे ये कमेटी खेलते रहे। इस देश का किसान उपेक्षित रहा, मरता रहा। आज बताइए ना, आज वो अन्नदाता हर रोज 28 किसान आत्महत्या करता है, आज उसके बच्चे जो है उनको अग्निवीर बना देते हो। ये कैसा मजाक है भाई। आप बताओ, किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चों को अग्निवीर बनाया जाता है। आज बहुत से किसान आए थे और उनको वो ये दर्द था। आप बताइए, एक बूढ़ा प्रधानमंत्री जो 73 साल का हो गया है वो रिटायर होने का नाम नहीं लेता है वो, और इस देश के युवा को 4 साल में रिटायर कर देंगे। मतलब ये कितना हास्यास्पद है, मतलब हंसी आती है। त्रिपाठी जी, मेरी बात सुनिए। आपने बूढ़ा प्रधानमंत्री कहा, पर ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी उनको टक्कर ही नहीं दे सकते। कबर में जिसके पैर लटके हुए हैं, जिस प्रधानमंत्री के, जिसकी उम्र 70 पार हो गई है, वो रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे और इस देश के युवाओं को 4 साल में रिटायर कर देते हैं। आप बताइए ना कि ये कितना मतलब हास्यास्पद है। एक तरफ अमित शाह का लड़का है, उसका कार्यकाल बढ़ाने के लिए देश के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का नियम कानून बदल देते हैं। वो 4 साल में रिटायर नहीं होता, लेकिन इस देश के मजदूर और किसान का बच्चा अग्निवीर बना के 4 साल में रिटायर कर देते हैं। आप बताओ, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह वो 5 साल विधायक रहता है, फिर विधायक चुन के आएगा, लेकिन इस देश के किसान का बेटा जो है वो 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये दोहरी और दोगली नीति के खिलाफ है। और आज तो चाइना लगातार जमीन कब्जा कर रहा है, दुनिया में युद्ध का माहौल है, यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन में युद्ध चल रहा है। इस समय पर
सेना को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इस देश के लिए बहुत बड़े खतरे की बात। अच्छा, एक किसान राकेश टिकैत चढ़ूनी जी यहाँ पर मौजूद थे, 5000 किसानों के साथ 18 राज्यों से आए थे, और एक तरफ पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, और आरोप ये भी लगाया जाता है कि कुछ किसान जो है टुकड़ियों में बट गए हैं, वो एक त्रित है ही नहीं। किसान कोई टुकड़ियों में नहीं बटा है। किसान की एक ही धर्म है, किसानी, और एक ही जाति है, किसानी। ये जो किसान है ना, नहीं आप ये दिखाइए, नहीं कोई दूरी नहीं बनाए हुए है। क्या जो किसान आज शहीद हुए अभी शंभू बॉर्डर पर, वो उनके साथ हम सॉलिडारिटी नहीं, इस देश में जो भी किसान मजदूर है उसके साथ इस देश का संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है, पूरे मजबूती से खड़ा है। और मतभेद हो सकता है, लोकतंत्र में मतभेद होता है। ये मोदी जी का पार्टी नहीं है कि सिर्फ मोदी जी की बात सुनी जाएगी, बाकी सब जीरो है। ये संगठन है, इसमें 400 का हमारा परिवार है संगठनों का, इसमें ऊंच नीच लोकतंत्र है, सब अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हम उनको मनाते हैं। आज आपने देखा चरूनी जी भी थे, तमाम हरियाणा, पंजाब, उग्राहा जो पंजाब का सबसे बड़ा संगठन है, वो भी आज हमारे साथ मंच पे थे। हम समन्वय जो है समिति बनाकर उन किसानों से भी बातचीत कर रहे हैं लगातार। टिकैत साहब, सबसे ऐसा नहीं है, किसान कहीं भी बटा नहीं हुआ है, किसान एक है। ये भाजपा आईटी सेल का और आरएसएस का प्रोपोगेंडा है जो किसानों, ये तो वहां पर भी कहे थे किसान आंदोलन में कि मुट्ठी भर किसान है, ये खालिस्तानी है, देशद्रोही है। आखिर रो करके कानून वापस लिया ना, घुटने टेके ना, तो फिर ये संघर्ष लंबा चलेगा। अगर हम 13 महीना आंदोलन कर सकते हैं तो हम 13 साल आंदोलन भी कर सकते हैं। और मेरी क्या मांग है, आप जो है दे रहे हो C2FL, A2FL, हम तो C250+ का फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अगर आप MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देते हो और एक तरफ उनकी नीतियों को लागू नहीं करते हो, उनकी जो है रिपोर्ट को आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वेबसाइट से गायब कर देते हो, तो ये दोगली राजनीति है। असली सम्मान स्वामीनाथन को तब होगा जब उनकी नीतियां लागू करोगे, जब C250+ का फॉर्मूला लागू करोगे। C2+50 का फॉर्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर जारी कर दी जाएगी, पर ये भी कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगना है वो सारा किसानों को मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। कुल खर्चा लगभग 46,000 करोड़ का है। आप समझिए, ये गोदी मीडिया की भाषा है जो भटका रही है और ये कह रही है कि अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और आप बताइए ना, अडानी का 14,56,226 करोड़ रुपया माफ करते हैं नरेंद्र मोदी जी, इस देश की तब अर्थव्यवस्था नहीं चरमराती है जब हजारों करोड़ रुपया नीरव मोदी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग इस सरकार में लेकर भाग जाते हैं, तब इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं चरमराती है। अब बताइए ना, मोदी जी के नूरानी चेहरे पर हर मिनट मेरी बहन 4,232 रुपया खर्चा हो रहा है। आप देखती हो ना, पेट्रोल पंप पे मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा, अपने मोबाइल में देखती हो। आप नहीं चाहते देश के प्रधानमंत्री का चेहरा? नहीं, दिस इज अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। ये सार्थक, आप बताइए ना, जिस देश की 1/4 आबादी भूखे सो रही हो, 5 करोड़ महिला अनीमिया से पीड़ित हो, हर तीसरा बच्चा कुपोषित पैदा हो रहा हो, हंगर इंडेक्स में मेरी बहन चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी हम नीचे हैं, उस देश में प्रधानमंत्री अपने चरित्र पर हर मिनट 4,332 रुपया खर्च करते हैं, तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये रसातल में जा रहा है। आज तो रुपया गिर रहा है। आज आप बताइए ना, कितना कर्जा हो गया देश पर? 205 लाख करोड़ रुपया हुआ है, तो दोगुनी आय भी तो बढ़ी है ना। कौन सा आय बढ़ी है? कौन सी? कह रहे थे किसानों की आय बढ़ेगी, यूरिया का दाम बढ़ा दिया, केमिकल पेस्टिसाइड्स का, हर्बिसाइड्स का दाम बढ़ा दिया, ट्रैक्टर के में जो डीजल पड़ता है आज वो 100 रुपया कर दिया। आप बताओ ना, कहाँ? ये तो अडानी की संपत्ति बढ़ी है, किसान की संपत्ति कहाँ बढ़ी है? किसान तो मर रहा है जी, अपने बच्चों का फीस नहीं दे पा रहा है, दाल रोटी नहीं चल पा रही है। कहाँ मर रहा है? कह रहे कि आरोप लगा रहे किसान पिज्जा खाता है, एसी में रहता है किसान। नहीं ना रहे एसी में, ये जो किसान का फटे हाल रहे, मरता रहे किसान। ये नरेंद्र मोदी तो चाहते ही हैं कि किसान बदहाल रहे, फटा कुर्ता पहने, भीख मांगे, उसके बेचे मजदूरी करें, अडानी के फैक्ट्रियों में काम करें। ये आप समझिए, ये जो नरेंद्र मोदी हैं, ये अडानी के नौकर हैं और
ये अदानी के नौकर की तरह काम कर रहे हैं, नहीं तो आज हमारे किसानों के बीच में आते। अदानी को देखा है कभी सड़क पे गोला खाते हुए, आंसू गैस के, कभी देखा प्रदर्शन करते हुए, मांगे मनवाते हुए? तो या व्यापार नहीं ना, वो क्यों आएंगे सड़क पर? हाँ, वो किसानों से बड़े हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो परिवार आज देख रही है, लिख रहा है कि नया ट्रेंड चल रहा है मोदी का परिवार, तो जिसकी खुद की अर्धांगिनी आज विधवाओं की तरह जी रही है, जिन यशोदा बहन ने मोदी जी के साथ 7 फेरे लिए, देश के लिए न्यौछावर। अरे क्या न्यौछावर कर दिया? जो अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने पत्नी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा भाई? वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, देश का परिवार। इनका असली परिवार हम बता रहे कौन है। असली परिवार बृजभूषण जैसे लोग हैं जो महिलाएं बेटियों का यौन शोषण करते हैं। मोदी जी का असली परिवार अजय मिश्रा टैनी है, जिसका लड़का किसानों पर थार चढ़ाकर कुचल कर मार डालता है। असली जो मोदी जी का परिवार है वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, जो कहती है कि चाकू का धार तेज करो क्योंकि इस देश के अल्पसंख्यकों को काटना है। रमेश बिदुड़ी जैसे लोग जो हमारे देश के मुसलमानों को गाली देते हैं, हमारे गंगा जमुनी तहजीब को गाली देते हैं, वो नरेंद्र मोदी का परिवार है। जितने चोर, लुटेरे, डकैत, भगोड़े हैं, ये नरेंद्र मोदी का परिवार है। आज आप देखिए ना, ये जितने पैसा लेकर भागे, किसके कार्यकाल में भागे? ये मोदी जी के कार्यकाल में। आज मरता हुआ किसान इनका परिवार नहीं है। ये क्यों नहीं लिखे किसान मेरा परिवार, क्यों नहीं लिखे नौजवान मेरा परिवार, मोदी मेरा परिवार? तो आप समझिए, इस देश किसान मोदी के परिवार को जान रहा है और अब सतर्क है। और आप देखेंगी कि लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। इस देश को अब क्रांति ही बचा सकती है। और अगर आपको लगता है कि अब इस देश में लोकतंत्र है, तो मेरी बहन आप मुगालते में है। लोकतंत्र की चिड़िया उड़ चुकी है। अब जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। आज चुनाव आयोग संदिग्ध है, आज ईवीएम संदिग्ध है, आज देश के गांवों में चर्चा है। आज बहुत से किसान आए थे, कह रहे थे जी ये मशीन का खेल है, ये हम तो वोट नहीं करते मोदी को। आज 1.25 लाख किसान यहाँ आया था। किस गोदी मीडिया में औकात थी, हिम्मत थी दिखाने की? आप बताओ ना, मुट्ठी भर जिनको बताते हो। तो आप समझिए मेरी बहन, हम एकजुट हैं और हम इस देश की आन बान शान है कि मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मोदी जी शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, आप हमको कब तक रोकोगे? हम किसान हैं, इस देश की आन बान शान स्वाभिमान है। हम किसान हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। हम अपने अंतिम सांस तक एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ेंगे। मेरा अंतिम सवाल ये है, लोकसभा चुनाव भी कम दिन बचे हैं, किसानों का चुनाव को लेकर क्या रणनीति है और क्या करने वाले? हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है। वोट मांगने तो ये दिल्ली में नहीं रहेंगे, शहरों में, गांवों में ही आएंगे। तो किसान इनका स्वागत भी करने का काम करेगा और किसान यूनियन का झंडा और डंडा दोनों मजबूत रहता है। तो आप इस बात पे कोई आप वो मत संदेह मत रखिए। हमें पता है कि नरेंद्र मोदी किस चीज से डरता है। इसकी सत्ता की टेंट को हिलाने का काम ये सत्ता परस्त लोग हैं, ये सत्ता के भूखे हुए लोग हैं। जब इनकी सत्ता को आप हिलाओगे ना, तो ये थर थर कांपेंगे। ये कायर हैं असल मायने में। इसलिए हम अभी भी आग्रह करेंगे मोदी जी से कि चुनावों से पहले निर्णय लीजिए, नहीं तो अगर हम निर्णय लेंगे, हम आह्वान करेंगे, तो किसानों को तो अंग्रेज नहीं रोक पाए, तो ये नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ी शक्ति और ताकत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी थे, लगातार किसान आंदोलन में चमकते रहे हैं और बड़ी बात कह गए कि अगर 24 से पहले एमएसपी पे कानून नहीं बनाया गया तो ये सरकार को हटा देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। पर वहीं दूसरी तरफ भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। तो क्या इस पर देखना होगा, क्या किसान इस बार मैदान में होंगे या फिर मोदी जी? आपस में दोनों की टक्कर है और कौन किसको टक्कर देगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ तेजस्वी मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।